शहजाद, आप कहिएगा, कल भारत ने जिस तरह के ऐलान किया और ख़ास तौर पर जो उन्होंने अपने आला सतही इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसमें सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने और दीगर चीज़ें, उसके ऊपर आपका टेक अवे क्या है? क्या आप जो उन्होंने चीज़ें सामने रखी हैं उसके ऊपर तनकीद हो रही है, उससे इत्तफाक करते हैं, और पाकिस्तान का आज जो जवाब है उसको कितना मौसर समझते हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो कल भी हमने इस मामले पे बात की थी कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया वहाँ की मीडिया का भी था, वहाँ की हुकूमत का भी था। और उसके बाद जब कल उनकी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी जिसमें वज़ीर आज़म समेत सर्विसेज चीफ भी उनके मौजूद थे, और उसके बाद ये फैसला जो उन्होंने किया कि जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको भी जो है मिनिमाइज किया या कट डाउन किया है, और कुछ गैर कानूनी इलीगल ऐलानात भी किए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को खत सस्पेंड करना। तो मेरे ख्याल से जिस गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया था वहाँ मीडिया ने, उसी गैर जिम्मेदारी का सबूत जो है वो इंडिया की हुकूमत ने भी दिया है, क्योंकि अब तक हमारे सामने कोई पीस ऑफ एविडेंस सच नहीं है, सिर्फ एक रेटरिक ही है। और जैसे मैंने बताया था, वो रेटरिक का आगाज फौरन हो गया था जैसे ही अटैक हुआ। पता चल गया कि पाकिस्तानी थे या पाकिस्तान से होकर आए थे या ट्रेनिंग लेकर आए थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मीडिया कुछ घंटों में कलेक्ट कर सकता है तो आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन पहले भी उनके पास होती, उनके इंटेलिजेंस इदारों के पास होती, तो उनको तो फिर पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। वहाँ पे अच्छी खासी पता ही 4-5, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7 से 9 लाख फौज है वहाँ पे, तो उनका अपना एक फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है, उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, और उस वजह से वो पाकिस्तान पे ज्यादा इसका जो है वो गुस्सा दिखा रहे हैं। एंड एज वी सेड, कहीं पे भी दहशतगर्दी का वाकया हो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो या इंडिया में हो, किसी के साथ भी। और आज मेरे ख्याल से जो स्टेटमेंट आया उसमें भी इसको कंडेम ही किया गया है। तो जो खासतौर पे कल जो इंडस वाटर वाला मामला था, वो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली आज जैसे कहा गया कि एक लाइफ लाइन है। ये मुआहदा 1960 में हुआ था और इसमें वर्ल्ड बैंक भी फरीक है, और आपने देखा है इसके बाद 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, कारगिल का वाकया हो, पुलवामा हो, उड़ी का वाकया हो, पठानकोट हो, कभी भी इस हद तक ये मामला गया नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी आप सस्पेंड कर दें। एक तो यकतरफा तौर पे हो नहीं सकता, क्योंकि ये मुआहदा एज आई सेड इसमें वर्ल्ड बैंक भी, और अगर ऐसा कोई इकदाम उठाता है इंडिया पानी को रोकने का, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जंग के मुतरादिफ होगा। क्योंकि जंग और क्या हो सकती है? अगर आप कहते हैं कि 24 करोड़ अवाम को आप नुकसान पहुंचाएंगे, उनका पानी रोक के, उनका जरिया माश रोक के, उनको खुराक ना मिले, इस हद तक अगर आप नुकसान पहुंचाने का इरादा रखेंगे तो इट इज वॉर। आजकल की दुनिया में तो यही जंगें हम देखेंगे ना, पानी पे हो रही है या तेल पर हो रही है, कमोडिटीज पे हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक मेजर्ड स्टेटमेंट जो है आज पाकिस्तान की जानिब से आया है, और मुझे खुशी भी है इस बात की कि दोबारा हमने इसको दोहराया है कि पाकिस्तान जो है वो पीस चाहता है, वो नहीं चाहता है अपने नेबर्स के साथ लड़ना। हमारी माजी में देखे बहुत सारी गलत पॉलिसियां रही हो, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की हो या फिर हमने दखलंदाजी की हो, इंडिया आज तक करता हुआ आ रहा है। हम अब मुझे लगता है, ये मुझे कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं, बट हालात को देख के लगता है कि हम वी हैव मूव्ड बियॉन्ड दैट नाउ, और अब हम चाहते हैं और हमें ये रियलाइजेशन है कि इस खित्ते में अगर अमन होगा तभी जो है दोनों ममालिक का फायदा होगा। लेकिन जब से ही मिस्टर मोदी साहब आए हैं, वो तो इस पर यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमने कंडेम किया है। क्या जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ उस तरीके से इंडिया में उसको कंडेम किया गया, मोदी साहब ने उसको कंडेम किया, या इसके और जितने वाकयात होते रहते हैं क्या वो उस तरीके से कंडेम करते रहते हैं? उनके तो अपने वुज़रा आके बताते हैं कि हमारी बलूचिस्तान के हवाले से पॉलिसी है कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त शरपसंद लोग हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करें, और ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाइयां करते रहे। तो उनका तो ये रवैया स्टेटेड, ये तो हमने अपने शोज में चलाए, कई उनके लोग जो है ये स्टेटेड पॉलिसी के तौर पे बयान देते हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमने आज रिस्पांस दिया है, जिसमें ट्रेड कट ऑफ करना है, इंडस वाटर का ट्रीटी को हमने कहा है कि हम इसको नहीं मानते, मुसरत करते हैं। जो वीजास के हवाले से पॉलिसी है, फिजाई हदूद हमने उनके लिए बंद कर दिया है। मेरे ख्याल से ये जरूरी था, जैसे कहा गया टिट फॉर टैट है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अब जब ये अभी जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था, हमने कहा इसमें अफगानिस्तान का रोल है, इंडिया का रोल है। हम मीडिया तो यहाँ पे ये नहीं करेगा ऑब्वियसली, ये मेच्योरिटी के नहीं आप उन पे अटैक कर दे, चढ़ दौड़े, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे हमें उसको ज्यादा एक बड़ा इशू बनाना चाहिए, जैसे हमने कुलभूषण यादव वाले मामले पे बनाया था। इंडिया तो खुद आपको पता है ना कि कनाडा में उनके ऊपर इल्जाम लगा, अमेरिका में उनके ऊपर इल्जाम लगा है कि वो वहां पे जाके टारगेट किलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में यही रवैया उनका इंडिविजुअल्स के हवाले से। तो मेरे ख्याल से हमें इसको इंटरनेशनली जब हम ये कहते हैं आके, वो सिर्फ लिप सर्विसिंग नहीं होनी चाहिए या हमारी ऑडियंस के लिए नहीं होनी चाहिए, लोकल ऑडियंस के लिए, कि देखिए जो हमला हो रहा है उसके पीछे इंडिया है। शायद ये बहुत सारे लोगों को पता हो, शायद ये बात दुरुस्त
लेकिन हमें इसको इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इंडिया उठाता है वो उठाना चाहिए, ताकि लोगों को जो असलियत है, जो हकायक है, वो उनके सामने आए। ठीक है भट्टी साहब, आपकी क्या इसके ऊपर टेक अवे है? भारत डाइवर्ट कर रहा है अपने इंटेलिजेंस फेलियर से, दीगर चीज़ों से इस वक्त, या फिर मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स और बाकी जो उनके मजाले में उससे, या फिर आप समझते हैं कुछ और है? सिंतास माहदे को ख़ास तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान करना, इसके पीछे कुछ दीगर अवामिल भी हो सकते हैं, मुहर्रिकात हो सकते हैं? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि जाफ़र ट्रेन एक्सप्रेस वाले साहने पर गो के पूरे भारत में लुडियाँ डाली जा रही थी, भंगड़े डाली जा रहे थे और जश्न मनाए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मुझे जो दुख और तकलीफ़ है जो कुछ पहलगाम में हुआ, जो मासूम जानें गईं और जिस तरह की दहशतगर्दी हुई, लेकिन मैं मैडम शेख हैरान रह गया कल से आज तक भारतीय मीडिया को देख के। मुझे ऐसे लगा कि कोई एक तो होगा जो कह रहा होगा कि यार, भारत को कह रहा होगा, अपनी सरकार को कह रहा होगा कि अकल से काम लें, सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, कोई तहकीक कर लें, कोई तफ्तीश कर लें, सबूत इकट्ठे कर लें। और हम जो आए रोज़ आप खड़े हो जाते हो जंग के लिए, इस 2.25 अरब के करीब या 2 अरब के करीब लोग हैं, तो गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ें, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़ें, महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ें, अवामी फ़लाह बहबूद पर काम करें, और आप हर रोज़ चार दौड़ते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं नज़र आया। दुकानें सजाई हुई थी, आग उगल रहे थे, लेकिन मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों, इस बार हिम्मत भी ना करना इस तरफ आने की या कोई एडवेंचर करने की, इस बार जुर्रत भी ना करना। पहली मर्तबा चाय मिली थी और चाय भी बड़ी फंटास्टिक थी। इस मर्तबा चाय के साथ समोसे और पकौड़े भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। और हमारे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जब मामला आपका आता है, जब मामला बैरूनी आता है, हम एक हैं। और आज ये कौमी सलामती कमेटी की जो एलामिया है उसमें बताया गया है, और मौसर जवाब है और बर वक्त जवाब है और ठीक जवाब है, और वो है ना कि करारा जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिला। मैडम शेख, ये मैं हैरान होता हूँ भारत को, जब वो भारत दहशतगर्दी की बात करता है, भारत को भूल जाता है कि वो रोज़ मकबूजा वादी में दहशतगर्दी कराता है। वो भूल जाता है कि वो आए रोज़ भारत के अंदर अक़लियतों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना उसका रवैया है। वो भारत ने कनाडा में दहशतगर्दी कराई, अमित शाह को कनाडा में दहशतगर्द कहा गया। भारत ने अमेरिका में दहशतगर्दी करवाई, भारत ने बांग्लादेश में दहशतगर्दी करवाई, भारत ने म्यांमार में दहशतगर्दी करवाई, भारत ने बर्मा में दहशतगर्दी करवाई, भारत ने पाकिस्तान में बजरिया ईरान और बजरिया अफगानिस्तान आए रोज़ दहशतगर्दी करवाता है। 20 टारगेटिंग किलिंग भारत पाकिस्तान में करवा चुका है, और ये भारतीय रिपोर्ट है, बड़ी फ़ख्र से बताई गई है। और ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। खुदा के लिए, हम तो दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं, और सबसे बड़े आप दहशतगर्द आप हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते हैं, जिनके पास अभी कलभूषण बैठा हुआ है। आप किस मुंह से कह रहे हो कि दहशतगर्दी भारत पाकिस्तान करवाता है? भाई, सब आपका सर्विंग बंदा मुबारक हुसैन पटेल अल मारूफ कलभूषण यादव हमारे पास है अभी। आपका सवाल मैडम शेख कि ये क्या है, ये बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। एक तो कोई तहकीक नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई शवाहिद नहीं। दूसरा, ये जो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था या ये ड्रामा था, ये पता है इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? उस वक़्त जब अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पर है, और फिर कितनी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि जैसे शहजाद ने बताया कि कारगिल तक हुआ, मुंबई अटैक्स तक हुए, उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, और सब कुछ हुआ, लेकिन ये कभी भी सिंतास मुआहदा नहीं मनसूख हुआ। और अब क्यों हुआ? क्योंकि इस भारत को पता था कि पाकिस्तान में नहरों वाला मसला चल रहा है, तो ज़रा इसको हवा दे दें, पानी और रोकें। और फिर दूसरी बात, मकबूजा कश्मीर में 12 लाख भारतीय फ़ौज है, एजेंसियाँ हैं, मकबूजा वादी की अपनी पुलिस है। पाकिस्तान से 4 बंदे या 3 या 5 जाते हैं, 400 किलोमीटर दूर जाके पहलगाम में अटैक करते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कानो कार खबर नहीं होती। भाई, इस पे तो आप सबसे पहले अपने आर्मी चीफ को सैक करें, और इस पर तो सबसे पहले अपने आप जो मकबूजा वादी का भारतीय फौजी का हेड है फौज का, उसको सैक करें। इससे बड़ी शर्मनाक बात आपके लिए क्या हो सकती है? फिर
भारत 4 या 3 दहशतगर्दों के खाके तैयार करके बैठा हुआ, बड़े हिम्मत वाले थे, मुंह उन्होंने खोले हुए थे और कह रहे थे कि आराम से उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद कहा भाई शक्लें देख लो, फिर आपने हमारे खाके तैयार करने हैं। फिर पहलगाम हमला हुआ है मैडम शेख 3 बजे, 3:07 पर जो भारतीय सोशल मीडिया है उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। 7 मिनट उनको लगे हैं ये इस बात पर पहुंचने तक कि ये पाकिस्तान ने किया है, और फिर साथ ही 2-4 घंटों के अंदर अंदर भारतीय हुकूमत भी अपने मीडिया के साथ खड़ी हो गई। लग रहा था कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है, सब कुछ एक पूरा तयशुदा मंसूबा है। और फिर इधर से ये खुद साख्ता जो हम ये सारे इकदामात हुए, उधर से उन्होंने वो कर दिया, ये भी वाघा बॉर्डर बंद तो फलाना हो गया, तो ये हो गया, तो सिंतास मुआहदा बंद तो फलाना। हैरत अंगेज तौर पर मैडम शेख इन सियाओं में जो मरे हैं उनमें भारतीय बहरिया का अफसर और इसराइली भी, भारत इसराइल ताकि इस पर इकट्ठ हो सके। तो ये एक स्क्रिप्टेड प्लान है, एक मंसूबा है, एक ड्रामा है जिसको हम पे डाला गया है। कोई एक भी जान जाया जाए, जो मासूम जान है, उसका दुख होता है, लेकिन खुदा का खौफ करो। आप बलूचिस्तान में रोज क्या करते हो? आप फख्र से कहते हो कि हम बलूचिस्तान की फलां फलां तंजीम के पीछे हैं, आप फख्र से कहते हो कि ये बलूचिस्तान हम इलादा करवा लेंगे। मोदी साहब फख्र से कह रहे थे कि बलूचिस्तान वाले मुझे आवाजें देते हैं कि हमारी मदद करो। खुदा का खौफ करो, सबसे बड़े दहशतगर्द आप हो, और ऊपर से ये सिंतास मुआहदा आपने मनसूख कर दिया जो कर ही नहीं सकते। इसमें शिक ही नहीं है कि कोई मुअत्तल कर सके। जब तक दोनों मुत्तफिक नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। और फिर जब तक वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, तो शहजाद साहब ठीक कह रहे हैं कि एक तो ये इसको आलमी सतह पर पहले जाफर वाले को इसको भी ले जाना चाहिए, और सफारतकारी की जुबान में भी इनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी ने बहुत मौसर जवाब दिया। भट्टी साहब, पॉइंट आ गया आपका।